अहोई अष्टमी कब है? अहोई अष्टमी जाने पूजन मुहूर्त, विधि व तारों और चाँद के दिखाई देखने का समय और व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सलामती के लिए माताएं रखती हैं। मानता है कि इस प्रभु के प्रभाव से संतान को लंबी आयु और खुशहाली प्राप्त होती है। जाने कब है अहोई अष्टमी व्रत? हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत प्रारंभ किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। दिवाली से ठीक 8 दिन पहले आता है अहोई अष्टमी व्रत। अहोई व्रत करवा चौथ के 4 दिन और दिवाली के ठीक 8 दिन पहले पड़ता है। अहोई अष्टमी को कुछ जगहों पर अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि माह का 8वां दिन होता है। करवा चौथ के समान कठिन व्रत। करवा चौथ की तरह अहोई व्रत भी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। बहुत सी महिलाएं व्रत पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए रखती हैं और तारों को देखने के बाद ही व्रत प्रारंभ करती हैं। अहोई अष्टमी कब है? अहोई तिथि 5 नवंबर को सुबह 12:59 से प्रारंभ होगी और 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजन मुहूर्त। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 6:51 तक रहेगा। पूजन की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, फिर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी का श्रवण करती हैं। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारे को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास व घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। अहोई माता के तारों को देखने की शाम का वक्त 5:57 PM पर है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय समय 12:01 AM नवंबर 6। शनि शुभ राशि में हो रहे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक बहुत ही दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वो मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ, उसके लिए वो दुखी और दोषी और जिम्मेदार महसूस करती थी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि उसके बेटे को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी। उसने सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु से जोड़ा। एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला को व्यथा सुनाई। उसने इस घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई माता को, जो कि देवी पार्वती का अवतार हैं, की पूजा करनी चाहिए। उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वो सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए अपनी ईमानदारी से पश्चाताप किया।
देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्दी उसके सातों बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए अष्टमी पूजन की शुरुआत गणेश वंदना से की जाती है। अहोई अष्टमी पूजा 7 प्रकार के अनाजों के बिना अधूरी मानी जाती है। अहोई माता को 8 कोनों वाली तस्वीर की पूजा शुभ मानी जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा प्रदोष काल में करने की मान्यता है। अहोई अष्टमी पर भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के इन नियमों का ध्यान रखें। पहला, अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले व्रत रखने वाली माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अहोई माता की तस्वीर को अपने पूजा घर की चौकी पर स्थापित करें। अहोई माता की तस्वीर स्थापित करने के बाद उनको रोटी और चावल का भोग लगाएं और हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा को सुनें। उसके बाद अहोई माता की आरती करें और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से अहोई माता सुख संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं और माताओं की संतान पर उनकी कृपा हम सदैव बनी रहती है। अहोई अष्टमी व्रत के समय पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और सूर्यास्त के समय सायंकाल के समय तारे निकलने के बाद उनकी पूजा करें। उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। तारों को अर्घ्य अर्पित करें, फिर उनको धूप दिखाकर उनकी पूजा करें। अहोई व्रत के दौरान किसी की निंदा न करें और अहोई माता की कथा का गुणगान करें। अहोई अष्टमी की पूजा के समय बच्चों को भी साथ में बैठाएं और अहोई माता को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे अपने बच्चों को अवश्य दें। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्मारी रुद्राणी तुम कमला, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पताल बसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से साता। ओम जय अहोई माता। जिस घर चारो वासा वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, शील निधि जाता। रत्न चतुर्दश तोकु कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई गाता, जो कोई गाता। उर आमंग उमंग अति उपजे, उर अमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। ओम जय अहोई माता। ओम जय अहोई माता। अहोई माता की आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसा कहा गया है।